कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल कृष्णा जी के भरोसे में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म एकादशी व्रत का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाले कोई भी मनुष्य नहीं है ऐसा जिससे जाने अनजाने में पाप नहीं हुआ हो, और पाप एक प्रकार की गलती है जिसके लिए हमें दंड भोगना पड़ता है। ईश्वरीय विधान है कि पाप दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखे। पाप मोचनी एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। यह एकादशी हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी विष्णु जी की पूजा अर्चना और व्रत करने से सभी को पाप से मुक्ति मिल सकती है और अनन्य फल मिलता है। तो हमें पाप से बचने के लिए यह एकादशी जरूर करनी चाहिए। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। अब सुनेंगे हम कहानी। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी क्या विधि है और क्या फल है? श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, पाप चक्रवर्ती मांधाता ने यही प्रश्न लोमस ऋषि ने किया था। मांधाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हितों के लिए सुनना चाहता हूँ। चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी क्या विधि है? सो कृष्ण करके बताइए। लोमस ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी, वह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में वसंत ऋतु में कुबेर का चैत्ररथ नामक वन फूलों को सुशोभित था। वह गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्र आदि देवता भी वहाँ क्रीड़ा करते थे। चैत्ररथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहाँ मेघावी नाम के मुनि ने भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा सोचने लगी और उनके भय से आश्रम से एक कोस की दूर पर खड़ी हो गई तथा सितार को बजाकर मीठे स्वर में गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी शिवजी के भक्त उन मुनीश्वर को जीतने की इच्छा की। शिवजी के वर को स्मरण करते करते उनके शरीर की प्रविष्ट हो गए। अप्सरा की मुकुटियों को धनुष बनाकर कटाक्ष का प्रत्यंचा बनाई। पलक समेत नेत्रों को बाण बनाकर, स्तनों को पणकोटी बनाकर विजय के लिए आ गया। मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेघावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन के सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेघावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह सुशोभित हो रहे थे। मेघवी मुनि सुंदर चयन ऋषि को आश्रम में रहते थे। मंजू घोषा मुनीश्वरों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव ने वश में होकर मंद स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी, करधनी और नुपुरों की झनकार से वह गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना को वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि को कामदेव के वशीभूत देखकर हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लगी। वीणा को नीचे रखकर मुनीश्वर का ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कोपी हुई बैल पेड़ से निपट जाती है। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगा। मेघावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशित हो गए और रमण करने लगे। कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। आचार का लोप हो गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्ग लोक जाने का विचार किया। चलते समय वह स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है। प्रातःकाल तक मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर उन मुनीश्वर के साथ विषय करने लगी। मुनि के साप से डर से बहुत वर्ष तक रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के स्थान मालूम हुआ। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए।
मेघावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना परिणाम है, समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार कीजिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुसार कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के सम्मान देखकर क्रोध से मुनि के होठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि तू पिशाचिनी हो जा। हे पापिनी, तुझको अधिकार है। मुनि के शाप से शुद्ध सुंदर भुकुटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि के सामने प्रार्थना करने लगी, हे विपेंद्र, कृपा करके श्राप को शांत करिए। सज्जनों का वचन और संग 7 कदम चलने पर भी फल देता है। आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए हैं, इस कारण स्वामिनी मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है। तथापि मैं तुम्हें श्राप से दूर होने का उपाय बतलाता हूँ। उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे शुभु, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेघावी पिता के आश्रम चले गए और मेघावी को आया हुआ देखकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेघावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाता है। च्यवन बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया। मुनि का पाप दूर हो गया